हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के लगभग 30% पोर्शन को सीबीएसई ने 2025 के लिए हटा दिया है, उसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से रिलेटेड जो पोर्शन है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको नहीं पढ़ना है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, उसे आपको नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, उसको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर को शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन तो उतने ही पूछे जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें हम लोग। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ये एक फंडामेंटल फेनोमेना है, बेसिक फेनोमेना है फिजिक्स का, जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाते हैं। कहीं पर भी करंट का फ्लो हो रहा हो तो उसके आसपास एक जो है चुंबकीय फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसको हम लोग प्रूव करेंगे, आगे देखेंगे भी। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अगर एक बैटरी से हम लोग छोटी सी बल्ब को जलाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है? तो हाँ, बनता है। क्या जो लाइट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब फैन जला रहे हैं वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? वहां पर भी बनता है। दूसरा जो कि हटा दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लें, उसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा फिनोमेना जिसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी जस्ट उल्टा। तो जनरेटर्स आप देखे होंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसको देखेंगे। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना को सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने डिस्कवर किया था, नाम याद रखिएगा। और फिर जो हम लोग घर में डिवाइसेस यूज में लाते हैं, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीविजन, सारी चीज़ों को, ये सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना के जरिए ही काम करता है। कुछ की टर्म्स को हम लोग देख लें, जिसमें पहला टर्म है मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट वेरियस शेप्स एंड साइज में होती है, कुछ आर्टिफिशियल भी होती है और कुछ नेचुरल होती है। नॉर्मली आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। शेप में हम लोग वेरियस शेप्स में होंगे, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल है, फैक्ट्री में हमें बनाना है उसको, कैसे बनता है वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन जो फील्ड हम लोग को पढ़ना है मैग्नेट के बारे में, उसमें दो शेप हम लोगों को खास कर कंसिडर करना है। पहला है बार मैग्नेट, इस तरह की शेप्स होंगी, और दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट। घोड़े का नाल होता है, आपने अगर सुना होगा उसके बारे में, कि घोड़े के पैर के नीचे एक लोहे का जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको हम लोग हॉर्स शू बोलते हैं। और जब इस शेप की मैग्नेट होती है तो उसी को हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। देन इज मैग्नेटिक पोल। आपको पता होगा, आपने पढ़ाई की होगी इसके बारे में क्लास 4, 5, 6, 7 में, कि हर मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जहाँ पर रस्सी पर बांध दिया होगा एक मैग्नेट को, और देखोगे आप कि वो मैग्नेट जो है धीरे धीरे हिलते डुलते हुए नॉर्थ और साउथ की तरफ रुक जाएगा। कॉम्पास आपने देखा होगा, कॉम्पास को आप देखिएगा नॉर्थ साउथ की तरफ वो रुकेगा, क्योंकि उसका पोल होता है। और यहाँ पर जान लीजिए कि लाइक पोल का मतलब हुआ सेम पोल, यानी माइनस और माइनस ये आपस में रिपल करेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस और प्लस आपस में रिपल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस यानी कि अनलाइक पोल ये अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। यानी कि दो मैग्नेट को अगर हम लोग ले लें और माइनस माइनस पोल को एक दूसरे की तरफ लाएं तो वो रिपल करेगा, प्लस प्लस की तरफ लाएं तो रिपल करेगा, लेकिन प्लस माइनस की तरफ लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में जो पोल है, यहां से एक फोर्स निकलता है। ठीक है, और उस फोर्स को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए आप, नॉर्थ की तरफ से ये निकलेगा और ये साउथ की तरफ चला जाएगा, फिर देखिएगा नॉर्थ की तरफ से निकलेगा, साउथ की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये भी जो लाइन है ये दूर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है इसका। ठीक है, तो ये दूर से ये घूम रहा है, लेकिन ये घूमेगा, ये लूप होता है, सर्कुलर लूप होता है। ठीक है, कोई भी फील्ड लाइन लूप के बगैर काम नहीं करेगा, वो लूप होना ही है। और दूसरी चीज कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ सटेंगे नहीं। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है, ठीक है, कि हम लोग अगर एक कॉम्पास को ले लें, कॉम्पास में आपको मालूम है निडल होता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ दिखाता है। अगर इस कॉम्पास को हम लोग यहाँ पर रखें
तो साउथ पोल जो है नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर एक पॉइंट बनाए हम लोग तो इस तरीके से बनेगा, फिर अगला पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरीके से आप पूरा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप रखोगे तो ये पॉइंट इस तरीके से बनता चला जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कई बार कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से निकलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती है, लेकिन फ्रॉम इनसाइड ये साउथ पोल से अंदर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इस तरह से ये लूप बनाता है। तो कॉम्पास जो हमने रखा, अगर मान करके चलिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस कर जाए, कहीं पर ये आ करके अगर इस तरीके से यहाँ से क्रॉस करने लगे और यहाँ पर हम कॉम्पास रखेंगे तो वो किधर डिफ्लेक्शन दिखलाएगा, इस पर दिखलाएगा, किस पर दिखलाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रॉपर वर्ड है, उसको आप ध्यान में रखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आप समझ गए होंगे कि जब हम एक इमेजिनरी लाइन को प्लॉट करते हैं इस तरीके से तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। नेक्स्ट आइए, कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्शन। तो जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को हमें पहचान करनी हो उसकी, तो कंपास के नीडल का डिफ्लेक्शन से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि आप घर में एक छोटा सा सेल ले लो, ठीक है, हम लोग पेंसिल बैटरी का इस्तेमाल करके छोटा छोटा बल्ब जलाते हैं, एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में, ठीक है, उसको इस तरीके से शो किया जाता है, ये आपको पता होगा। तो मान करके चलिए कि एक बैटरी यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये लूप बना देते हैं, ठीक है, आ गया करंट आपको इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। चलिए यहाँ पर एक बल्ब को जोड़ दीजिए, ये बल्ब है। कैसे पता करें यहाँ जो करंट का फ्लो हो रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? तो आप एक कॉम्पास को रख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे ही आप यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये कॉम्पास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये साबित हो जाता है कि करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बन जाती है। अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में हम लोग देख लिया कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की उसे देख लें हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्केलर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जैसा कि आपको बताया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होता है, तो इस पोल के आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक है, फील्ड लाइन हम लोगों ने पढ़ा था। और साउथ पोल के पास फिर ये वापस आएंगी तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगा, और इस तरफ डेंसिटी कम होगा। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा या क्लोजनेस होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी का। ये जो फील्ड लाइन्स है ये इमर्ज होती है नॉर्थ पोल से और साउथ की तरफ चली जाती है। मैग्नेट के इनसाइड ये साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ आती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेगी, ये हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी एक करंट कैरी करने वाला कंडक्टर, सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक वायर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहां से करंट पास होगा और उसके पास आप कंपास को ऐसे रख देंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन शो करेगा। वही डिफ्लेक्शन जो है वो बतलाता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हो रहा है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, माने एक ऐसा वायर जो कि सीधी हो, और जब उस वायर से हम लोग करंट को पास करवाएंगे कंपास जो है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि कोई भी ऐसा कंडक्टर जो कि स्ट्रेट हो, उसमें अगर करंट का फ्लो हो तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता करें कि वो किस तरफ डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल बनाया। ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, उसको इस थ्योरी या इस टेक्निक से आप उसका पता कर सकते हो कि वो किस तरफ डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बनाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए
कि राइट हैंड में कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ लीजिए, आपका थंब जो है ये कंडक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, माने उसी के लाइन में होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट, वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हाथ का जो डायरेक्शन है इस तरीके से जो मूव है इधर मूव करेगा। ठीक है, यानी कि आपने अगर इस तरीके से किया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर इधर फ्लो कर रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन इधर कर दिया आप कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो किधर से फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में है, इधर से ये फ्लो होकर के इस तरफ जा रहा है। तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे, आपको कहाँ पर डेवलप करना है, टू द पॉइंट एक्स और वाई के बीच में डेवलप करना है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स और वाई के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थंब को हम लोग ऐसे नीचे कर देंगे, तो जैसे ही नीचे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर से इधर बन रहा है। अब जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, तो किसी भी चीज का मूवमेंट जो कि इस तरीके से हो, जैसे कि क्लॉक की घड़ी के कांटे चलते हैं तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, लेकिन अगर वो अपोजिट हो, इस तरीके से हो, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको पा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, तब आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर ड्रॉ होगा, तो हम लोगों को इस तरीके से बनाना होगा। ये डायरेक्शन है, हम लोगों को पता है कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। अब ये देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी कि यही डायरेक्शन है। ठीक है, तो किधर से किधर बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से ड्रॉ करेंगी। जैसे ही हम उस चीज को ऐसे कर लेते हैं नॉर्थ से साउथ, तो ये आप देखिएगा क्लॉकवाइज बन रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाएगा। दोनों ही आंसर आपका करेक्ट होगा। अब आइए स्ट्रेट कंडक्टर के बाद मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में कैसे होगा। तो मान के चलिए कि कोई सर्कुलर आइटम हम लोग लेते हैं, ये एक सर्कुलर आइटम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए बहुत आसान उपाय है। आपके पास ये जो है सर्कुलर लूप है, आप इस सर्कुलर लूप को काट दीजिए, कहीं से भी काटिए, ठीक है, और जिधर से भी आपने काटा हो तो वो एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की तरह बन जाएगा। आप उसको पकड़ लीजिए इस तरीके से, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे पहले प्रोसेस में बताया गया है, राइट हैंड थंब रूल, उस हिसाब से आप डेवलप कर सकते हैं। तो सर्कुलर लूप में एक्चुअली वो किस तरह से काम करता है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखलाया गया है। मान करके चलिए कि ये पोर्शन को यहाँ से काटा गया, अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो जैसे ही हम लोग उसको ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख रहे होंगे कि उधर से ऐसे घूम करके इधर से ये चला रहा है ऐसे। इस वाले एरिया को लेंगे तो इधर से घूम करके इस तरीके से आएगा, इस वाले एरिया को लेंगे तो इधर से घूम करके इधर आएगा, इस तरीके से सब तरफ से ये घूमेगा, लेकिन बीच में आप ध्यान देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा मिडिल ऑफ द पोर्शन। तो आइए इसको देख लें। हर पॉइंट जो है सर्कुलर लूप का वो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बर्ताव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर के नजदीक जो रहेगा वो स्ट्रांगर होगा, और कंडक्टर्स जितना दूर जाएंगे वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, और वो एक लूप होगा। यानी कि ये आपने अपना रिंग लिया है तो यहाँ पर एक लूप बनाएगा, इधर एक लूप बनाएगा, इधर एक लूप बनाएगा, इधर एक लूप बनाएगा, ऊपर नीचे सब तरफ से एक लूप बनता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर सब एक साथ मूव करेगा, इसलिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखलाई पड़ेगा। अब आइए फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल या सोलिनॉइड। अगर इस सर्कुलर लूप को हम लोग कई लूप में कन्वर्ट कर दें, माने लूप जो है वो न्यूमरस हो, बहुत सारे हो, तो उसी को हम लोग सोलिनॉइड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसका क्या नाम है, ये आपको बतलाना होगा।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर लूप है, कई लूप्स हैं, इसलिए ये सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप जान लीजिए कि सोलेनॉइड जो है वो ठीक आपको बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट हमने पढ़ा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है, इधर से नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाएंगी, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ही मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइन्स होती हैं, इधर ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी और इधर कम फील्ड लाइन्स होंगी, ये हमने पढ़ा। बस ठीक उसी तरीके से ये बिहेव करेगा सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर इतनी बन जाती हैं कि अंदर की तरफ ये अभी यहाँ पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो इस तरह से जब कई लूप्स हैं तो कई स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो अंदर ये स्ट्रेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करेगा। दोनों में फ़र्क क्या है, नॉर्मली बार मैग्नेट का पोल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके पोल को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई, चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा है, ठीक है, उसके जरिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है उसको चेंज कर देंगे, पोल चेंज हो जाएगा। लूप को घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग, यानी कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को मजबूत या कमजोर किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली बार मैग्नेट में ऐसा करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आइए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हाइल वाचिंग फ्रॉम साउथ या नॉर्थ साइड। ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ये सोलेनॉइड जो है ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वो मूव करेगा। लेकिन सोलेनॉइड में हम लोग पता कैसे करें कि साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जानने का एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक जो है लूप बना लीजिए, सर्कुलर लूप। इस तरीके से हमने एक सर्कुलर लूप बनाया। अब जिस तरीके से आपको करंट का फ्लो क्लॉकवाइज दिख रहा हो, देखिए करंट के फ्लो को देखने का दो तरीका हो सकता है। मान करके चलिए कि कोई चीज़ क्लॉकवाइज है, आप ध्यान दीजिए, ये आपको बतला रहा हूँ कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन आप इसको मेरे तरफ से देखिए, तो मेरी तरफ से अगर देखिएगा तो ये एंटी क्लॉक है। फिर से देखिए, ये मैं हाथ घुमा रहा हूँ ऐसे ही, ये क्लॉकवाइज है। अब देखिए इसको मैं घुमा कर ले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, घुमा रहा हूँ वैसे ही, लेकिन अब देखिए ये एंटी क्लॉक हो गया ना। अब ये घूमता घूमता उसी तरीके से सामने आ रहा है, देखिए अब ये क्लॉकवाइज हो गया। यानी आप एक तरफ से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज दिखेगा और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हो। आप जिस तरफ से देख रहे हो, अगर करंट का मूवमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज है, आई जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तब आप इसको इस तरीके से बनाइए और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ एस बन गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। अब इसी को अपोजिट लीजिए, अगर एंटी क्लॉक आपको दिखलाई पड़ रहा हो, तो एंटी क्लॉक का मतलब हुआ कि आप उसको इस तरीके से लेंगे, ठीक है, और फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए ये एन बन गया। आप इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि अगर साउथ की तरफ से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज, और अगर नॉर्थ की तरफ से देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट के लिहाज से देखिए तो करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ ड्रॉ हो रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट आइए, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी और घटाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगा। देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अभी आपको बतलाया था कि नंबर ऑफ लूप्स जो है, टर्न्स, जितनी ज़्यादा आप बढ़ाइएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा और घटाने पर वो कम होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है जहाँ पर करंट फ्लो होता है उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मजबूत होगा और जितना दूर बढ़ते चले जाइएगा वो कमज़ोर होता चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो सोलेनॉइड जब उसको हम लोग, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं कि उसके अंदर अगर सॉफ्ट आयरन को रख दें और उस पर करंट हम लोग सप्लाई दे दें तो उसके वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा।
उसके अंदर जो आयरन को रखा था वो, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग उस वायर के थ्रू पास करवाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उस तरह की मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। तो सोलेनॉइड एक टेम्पररी मैग्नेट है। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करवाते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देंगे, वो बिहेव करना बंद कर देगा। स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की है, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कॉइल्स की, ठीक है। और जो उस पर हम लोग करंट का फ्लो करा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड पर, ज़्यादा करंट का फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो, और अगर कम करेंगे उसको तो वो कम बनाएगा। नेक्स्ट आइए, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वो एक फोर्स लगाता है। किस तरीके से फोर्स लगाता है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ए बी, यहाँ पर एक एल्युमिनियम का रॉड है जिसको हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट इसके बगल में रख दिया, और जब इस मैग्नेट को हम लोग इसके नज़दीक लाते हैं तो एक फोर्स लगता है इसके ऊपर, जिसके वजह से इस एल्युमिनियम के रॉड के ऊपर एक डिफ्लेक्शन होता है, और जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लगाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो किस डायरेक्शन में लगेगी, किस तरफ से फोर्स आएगा? तो इसके लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल बनाया। लेफ्ट हैंड रूल में ये बोला जा रहा है कि आपकी 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब, इन तीनों को आप परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के तीसरे के बराबर, ठीक है, परपेंडिकुलर रखेंगे। तो थंब जो है ये आपको मोशन को शो करेगा, माने जिस तरफ मूवमेंट होगी। फर्स्ट फिंगर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको करंट को शो करेगा। तो जब आप उसको इस तरह से रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, आप ये पता कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन अगर मान करके चलिए कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि साउथ की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, और मोशन किस तरफ लग रहा है? तो मोशन जो है ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो टुवर्ड्स मी बोल सकते हैं इसको। तो ये सिंपल रूल है, इसको याद रखेंगे आप, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोग अपने घर में जो इलेक्ट्रिक का सर्किट बनाते हैं या घर के अंदर जो वायरिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर से हमारे घर के सामने एक पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके का होता है तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज बोर्ड बनाते हैं और उस पर एक मेन स्विच लगाते हैं। मेन स्विच का काम है कि बाहर से जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई हमें मिल रहा है, ठीक है, उसे हम डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने पर पूरे घर की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। उसी के बगल में एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। किसी भी वजह से अगर वोल्टेज हाई या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर कनेक्शन को काट देता है। तो फ्यूज़ के बारे में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो एक मेटेलिक वायर होता है जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसलिए हाइयर वोल्टेज के साथ ही वो मेल्ट कर जाता है और हमारी अप्लाइंसेज जो है वो बेकार होने से, ख़राब होने से बच जाती हैं। तो जो वायर है उसका इंसुलेटर ऊपर रेड कलर का होगा, उसको लाइव वायर बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वायर भी उसे बोलते हैं। उसी के साथ हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि फ्यूज़ और मेन स्विच ये आपको लाइव वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक मीटर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर से आगे घर की जो कनेक्शंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जरिए उन कनेक्शंस में आगे इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 220 वोल्ट की होती है, याद रखना है आपको। इसके बाद घर पे जो हम लोग अप्लायंसेज इस्तेमाल में लाते हैं, इसमें अलग अलग तरीके का अप्लायंस यूज़ में लाते हैं। जैसे कि फ़ैन है, बल्ब है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है तो उसमें 5 एम्पियर का अप्लायंस यूज़ में लाएंगे।
लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन हो, जैसे कि गीज़र हो गए, इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर है, एयर कंडीशनर्स है, वहाँ पर 15 एम्पियर का अप्लायंसेज हम लोग यूज़ में लाते हैं। सारे के कनेक्शंस पैरेलल की जाती है। क्यों की जाती है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जिससे कि एक के फ्यूज़ होने पर या ख़राब होने पर दूसरे पर इफेक्ट ना पड़े और दूसरा करंट सबको बराबर मिलता रहे। जो अप्लायंसेज वाली सॉकेट होती हैं वहाँ पर हम लोग, ठीक है, ये अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ वायर के बारे में जैसा कि बताया गया है कि ज़मीन के नीचे एक प्लेट लगा देते हैं और उस प्लेट से कनेक्शन लेते हैं। क्योंकि हमारी जो अप्लायंसेज हैं, खास करके अगर उसकी आयरन या स्टील की बॉडी है, तो कहीं पर वायर जो है, लाइव वायर के सट जाने की वजह से बॉडी में करंट आ जाएगा और वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अर्थ वायर का काम है कि उस करंट को वो वहाँ से अर्थ तक पहुंचा देगा, जिससे कि हम जो है उस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने सामान को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसके बारे में देख लें हम लोग। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जैसा कि बतलाया गया है और इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये लीड एल्युमिनियम, टिन या फिर कॉपर का हो सकता है। लाइव वायर के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड होती है। ओवरलोडिंग किसे बोलते हैं, अगर वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कई बार आपस में कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से एक ही सॉकेट में जो दो कनेक्शंस होती हैं दोनों में आपको जो है करंट का फ्लो हो जाता है और उसके वजह से अप्लायंसेस की नुकसान हो जाती है। कई बार जो है सर्किट भी आपका जल जाता है, इसी को ओवरलोडिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या है, तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके वजह से सर्किट के अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, स्पार्क भी हो सकता है, ठीक है, आग भी लगने का डर होता है। बाकी अप्लायंस को तो डैमेज पहुंचना ही है, तो उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2024 में पूछा था, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर पूछा ही गया कि आपको वो डायग्राम बनाना है। तो कौन सा डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना होगा, जहां पर ये दिखलाना होगा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर पर फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है, और फिर उसको मार्क भी करना होगा, डायरेक्शन भी बतलाना होगा। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने पढ़ा और फिर इस सर्किट को बनाएंगे हम लोग। सर्किट को बना करके यहाँ दिखला रहे हैं कि कंडक्टर जो है स्ट्रेट, वहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए फिर से हम लोग उस काम को करेंगे और यहाँ पर दिखलाएंगे कि किस तरीके से क्लॉकवाइज जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, जो कि अगेन 2024 में पूछा गया। नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। इसके बारे में हमने पढ़ा अभी, सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है, कि सोलेनॉइड जो है ये लंबा सर्कुलर कॉइल, कई कॉइल्स होते हैं इसमें, कॉपर की ये कॉइल्स होती हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है और इसके वजह से अंदर में जो सॉफ्ट मैग्नेट रखा हुआ होता है, ठीक है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। इसी को हम लोग, इस तरह के मैग्नेट फॉर्मेशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी, ठीक है, अंदर में यहाँ पर रड रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल हो गया, अगर करंट इधर से आपको आ रही है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, करंट इस तरफ से इंटर कर रहा है तो ये आपको साउथ पोल हो गया। तो इस तरह से लेवल डायग्राम को बना करके आप चीज़ों को बतला सकते हो। नेक्स्ट आइए 2025 में एसक्यूपी में क्वेश्चन जो पूछा गया है, मोना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। शी ऑब्जर्व दैट as she moved the compass away from the current carrying wire, the reflection of the compass needle reduced. तो मोना एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जहाँ पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब वो कंपास को उसके नज़दीक रखती है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जब कंपास को वो दूर ले जाती है तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल का ये घट जाता है जब उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मोना दूर ले जाती है उसे। तब समझ गए होंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, यानी वायर के नज़दीक रखेंगे
तो वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमज़ोर होती जाती है, इसलिए दूर ले जाने की वजह से डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। कोई भी ऐसा चीज सर्किट में क्या बदलाव लाएं हम लोग जिसके वजह से डिफ्लेक्शन नीडल की बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, तो करंट को बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, करंट घटाएंगे तो डिफ्लेक्शन घट जाएगा। एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड बाय द अबव। तो ऊपर जो केस यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, अब डायरेक्शन बतलाना है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आपको यहाँ पर देखिए डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता होगा ये पॉजिटिव है तो करंट जो है ये पॉजिटिव की तरफ से फ्लो करेगा। तो सीधा यहाँ से फ्लो हो रहा है, अब यहाँ पर जैसे ही आएगा ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे और फिर से वो थंब को नीचे करेंगे, यानी कि करंट जो मूव करेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो आपको क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो इट विल बी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच।